ब्रह्मचारी। हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड। निशा बेहोश पड़ी है। शरीर पर पट्टियाँ, मशीन्स की आवाज़ें और उसकी सांसें अब मशीन से जुड़ी हुई है। डॉक्टर रानी के सामने बोलते हैं, शी इज़ इन ए कोमा। कुछ कहा नहीं जा सकता। रानी एक बेंच पे बैठी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, होंठ खामोश हैं पर दिल चीख रहा है। उसके हाथों में वही गुलाब का ब्रेसलेट है जो निशा लेकर आई थी उसके लिए। वह ब्रेसलेट को अपनी छाती से लगा लेती है और बस धीरे से कहती है, उठ जा निशा, मुझे तो जीना ही नहीं आता तेरे बिना। राहुल इंटर्स द सीन। राहुल की एंट्री होती है। राहुल रानी को ऐसे टूटे हुए पहली बार देखता है। वह क्वाइटली उसके पास बैठ जाता है, अपना हाथ रानी के कंधे पर रखता है। मैं जानता हूँ तू उससे कितना प्यार करती है, लेकिन निशा फाइटर है, वह वापस ज़रूर आएगी। रानी बस रोती रहती है, उसकी आवाज़ टूटी हुई। वो मुझे मेरी दुनिया कहती थी भैया, अब वही दुनिया मेरे सामने बेहोश पड़ी है। राहुल अपनी छोटी बहन को सीने से लगाता है। वो दोनों चुप हैं, बस दिल की आवाज़, आंसुओं की आवाज़। रानी की डायरी का एक पेज खुलता है। निशा, जब तू मुझे देखती थी मैं खुद को देख पाती थी। आज तेरे बिना मैं कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। रानी हॉस्पिटल के छत पे चांद देख रही है। तुम्हें याद है, तुम कहती थी ना, चांद देख के तुम मुझे याद करती हो। तो देख लो निशा, मैं भी चांद से कह रही हूँ, तुम वापस आ जाओ। तुम मेरी ज़िंदगी की आखिरी दुआ हो निशा। कब खुलेगा वो आँखों का बंद दरवाज़ा जहाँ रानी का प्यार निशा तक पहुँचे। 1 साल बाद हॉस्पिटल रूम। सुबह के 5:47 हो रहे थे। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं। आंखों में हल्की सी उम्मीद है। डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट होश में आ गई है, लेकिन उसकी रिसेंट मेमोरी खो चुकी है। उसे पिछले 1 साल की कोई बात याद नहीं है। रानी की दुनिया एक पल में थम जाती है। वो बस एक शब्द बोलती है, शादी। क्या उसे शादी याद है? डॉक्टर सर हिलाता है। उसे कुछ भी याद नहीं है, शादी भी नहीं। निशा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अपने आसपास देखती है, कंफ्यूज्ड, डरी हुई। उसके लिप्स पे एक ही सवाल, माँ, माँ। फ्यू डेज लेटर निशा वापस अपने माँ बाप के घर आ जाती है। टेबल पे उसके सामने एक फ्रेम्ड फोटो है उसकी एंगेजमेंट की, जिसमें रानी उसकी मांग में सिंदूर भर रही है। वो फोटो देख के चौंक जाती है। निशा गुस्से और डर के साथ, ये कौन है? ये लड़की कौन है? मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है? माँ बोलती है, बेटा, वो रानी है, तुम्हारी पत्नी। निशा के हाथ से फोटो गिर जाती है। उसका चेहरा डर और कन्फ्यूजन से भर जाता है। निशा कहती है, मैंने किसी लड़की से शादी की? ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी याद नहीं। रानी alone in her room, tearing the old Polaroids. वो हर फोटो को देखती है, हर मेमोरी को, और बस कहती है, तुझे मुझे भूल जाने का हक है निशा, पर मुझे तुझे चाहने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल की एंट्री होती है। धीरे से रानी अपना चेहरा छुपा लेती है, मगर राहुल आँखों को समझ गया होता है। राहुल कहता है, रानी, तुझे पता है, हर इंसान को अपनी यादों में एक रास्ता ढूंढना होता है। क्या पता उस रास्ते के किनारे कोई तुम दोबारा मिल जाओ। रानी बस एक कमज़ोर सी मुस्कान देती है। मेनहुइल निशा अपने कमरे में एक डायरी खोलती है। पहला पेज, मेरी दुनिया का नाम रानी। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कुछ तस्वीरें भी डायरी में चिपकी होती हैं। एक तस्वीर जिसमें वो रानी को कडल कर रही होती है बेड पर। निशा कहती है, ये सब सच है? क्या मैं उससे प्यार करती थी? उसका दिल कहीं अंदर से चुपके से बोलता है,
करती थी और अब भी करती हो। निशा का घर ड्राइंग रूम। सुबह के 11 बजे हैं। रानी एक बार फिर वही कॉफ़ी लेकर आई है निशा के लिए। दोनों सोफा पर बैठी हैं, हल्के हल्के मुस्कुराते हुए। एक अजीब सी अजनबी अपनापन उनके बीच है। निशा हल्की हंसी में कहती है, तुम रोज़ आ जाती हो। मैं तो सोचने लगी हूँ कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती। रानी अंदर ही अंदर टूटी हुई पर मुस्कान के साथ, शायद थोड़ी सी पसंद तो है। निशा हंस देती है। उसे अंदाजा भी नहीं कि वही लड़की उसकी पत्नी थी। फ्लैशबैक। डॉक्टर का वार्निंग। डॉक्टर कहते हैं उस पर किसी भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रेशर का असर हो सकता है। प्लीज़ अपनी पहचान या शादी की बातों को जोर से याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। रानी ने उसी दिन से ठान लिया वो फिर से उसका प्यार बनेगी, बिना बताए कि वो कभी उसकी थी। गार्डन बेंच। निशा फूलों को पानी दे रही है और रानी बस दूर से उसे देख रही है। निशा कहती है, तुम कभी बोर नहीं होती? रोज़ मेरे साथ वक्त बिताना, इतनी केयर। रानी कहती है, केयर तो आदत बन जाती है जब किसी की परवाह दिल से हो। निशा हल्का सा चौंक कर, तुम अजीब हो। रानी नरमी से, अजीब तो तू भी थी पर मेरी थी। वो आखिरी लफ्ज अंदर ही अंदर बोलती है, लिप्स पे नहीं। रानी का मोनोलॉग्यू। एक अंदर की आवाज़, मैं तेरा सब कुछ थी निशा, तेरे दिन का सूरज, तेरी रातों का चांद, पर अब मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ जिसे तुझे फिर से प्यार सिखाना है, बिना पुरानी याद दिलाए। स्लो पियानो ट्यून बैकग्राउंड में बज रहा था। एक आंसू रानी के गाल से लुढ़क जाता है जब निशा आंखों में झांक कर पूछती है, क्या तुम मुझे जानती थी पहले से? रानी मुस्कुराकर झूठ बोलती है, शायद बस इतना कि तू मुझे हर बार नए से अच्छी लगती है। रानी का कमरा मिडनाइट। पूरे कमरे में अंधेरा है, सिर्फ एक छोटी सी नाइट लैंप की रोशनी है जो निशा की फ़ोटो पे पड़ रही है। रानी एक तकिए को गले लगाए बेड के कोने में बैठी है, आंखों में आंसू का समंदर। टेबल पर निशा की फ़ोटो फ्रेम रखी है, उसी से बात करते हुए रानी की आवाज़ कांपती है। रानी रुक रुक के आंसुओं के बीच बोलती है, आज फिर तो मुझे नाम से नहीं दोस्त कह कर मिली, जैसे कभी कुछ था ही नहीं हम दोनों के बीच। तुझे याद है वो शाम जब तूने मेरा हाथ थामा था और कहा था मुझसे कभी दूर मत जाना, पर अब तू मेरी आंखों के सामने होकर भी मुझसे कोसों दूर है। रानी फोटो को चूमती है, आंख भर आई है। रानी बेड पर लेटी लेकिन आंखें बंद करने से डरती है, क्योंकि हर बार आंखें बंद करती है तो निशा की हंसी याद आती है और फिर वो पल जब वो खो गई थी। रानी अंदर ही अंदर, मुझे रोज़ तेरी आंखों में वो प्यार ढूंढना पड़ता है, पर तू मुझे एक दोस्त समझती है, एक अजनबी जिसके साथ तू बस टाइम पास करती है। मुझे तू याद नहीं करती, पर मैं तुझे हर पल हर सांस में जीती हूँ निशा। रानी फिर फोटो से लिपट कर कहती है, एक दिन तुझे याद ज़रूर आएगा, या तो मेरी आँखों से या मेरी खामोशी से, पर तब तक मैं हर रात तुझे तेरी यादों में ढूंढती रहूँगी। उसकी आंखों से आंसू पीलों पे गिरता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। कब तक रहेगा ये दोस्ती का नकाब जब दिल में प्यार चीख रहा है।